नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है हमारा सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ऐसे बदलाव जिनमें किसी पदार्थ का मूल रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता, इन बदलावों को उलटकर पदार्थ के उसके मूल रूप में वापस लाया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं ऐसे जो परिवर्तन किए जाते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पानी है H2O, इसको हमने ठंडा किया, ठंडा करके ये क्या हो गया, हमारा एक आइस बन गया, आइस क्यूब बन गया, ठीक है, बर्फ बन गया। लेकिन तब जब इसी को मैं दोबारा गर्म करूंगा और पिघलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दोबारा पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जमाने से और ये हमारा उबालने गर्म करने से, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक स्वरूप है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, बस ये फिजिकली चेंज हो रहा है। पहले ये क्या था, ये लिक्विड में था, फिर ये सॉलिड में आ गया, दोबारा हमने इसको गर्म किया तो ये दोबारा हमारा ये लिक्विड में चला गया, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो पानी और बर्फ का तो बता ही दिया हमने कि पानी का बर्फ बनना या फिर भाप बनना अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लोहे का टूटना या मुड़ना, ये आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लोहे पे जब जंग लगता है ना, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे का टूटना एक भौतिक परिवर्तन, लेकिन लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चीनी का घुलना, चीनी को जब हम पानी में घोल देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। दूध का फटना हमारा एक मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ऐसे बदलाव जिनमें किसी नए पदार्थ का रासायनिक स्वरूप बदल जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसे कुछ परिवर्तन भी हमको देखने को मिलते हैं जिसमें उसका जो स्वरूप होता है ना, रासायनिक स्वरूप, वो बदल जाता है पूरी तरीके से। एक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण और संरचना मूल पदार्थ से अलग अलग होता है। इन बदलावों को उलटकर मूल अवस्था में दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो लकड़ी लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमारा वो क्या कहते, कोयला, धुआं निकलता है और कोयला बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या, हमारे एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जिसमें एक पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है और दोबारा हम इसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक संयोजन कहलाता है। खाद्य पदार्थों का सड़ना, जब खाद्य पदार्थ सड़ते हैं तो अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। लोहे पर जंग लगना जो कि ऑक्सीकरण कहलाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब सिरके में दूध का फटना, जब सिरके से दूध से फटता है तो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जिंदगी में, अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते ही, तो उसकी पहचान कैसे करें, उसके अंतर का पता कैसे लगाएं। तो पहला तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो ऐसे परिवर्तन, जब भी कोई नया परिवर्तन हो रहा है और उसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तब तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर नया पदार्थ है या नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। गुणों में बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में आमतौर पर गुणों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। उलटने की क्षमता, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम पदार्थ को उसकी मूल अवस्था में ला सकते हैं, ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसको उलटकर उसके मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ जरूर आया हो, ठीक है। इसके अलावा मैं और चीज़ बता दूं कि हमने और भी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, जिस पे लाइक साइंस के तो चल ही रहे हमारे पास, पूरा सोशल साइंस के भी, कंप्यूटर साइंस के मैंने पहले अपलोड कर दिया है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर, इसके बाद भी और भी चैप्टर आने वाले हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर सोशल साइंस के और लैंग्वेज के अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, ठीक है। तो इस पर जाके आप जरूर देख सकते हैं उसको। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर दबा के कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।